जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब रात अपनी चादर फैलाती है और सब कुछ शांत हो जाता है, तब हमारे दिलों की आवाज सुनने वाला वही जीवित प्रभु सबसे निकट आता है। आज इसी पवित्र समय में हम उसके चरणों के पास आते हैं, नतमस्तक होकर अपनी हर कमजोरी, हर डर, हर अभाव और हर आंसू को उसके सामने रख देते हैं। तुमने कितनी बार हाथ उठाकर पुकारा, कितनी बार मन में रोते हुए कहा, प्रभु क्या होगा मेरा? और आज वह वही प्रभु है जो तुम्हारी पुकार सुनने के लिए बैठा है, जो तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर जानता है, जो तुम्हारे हर दर्द को समझता है। आज इस रात जब तारे चुप हैं और हवाएं भी थम सी गई हैं, अपने हृदय को खोलिए और विश्वास से कहिए, प्रभु मैं तेरे पास आया हूं, तू ही मेरा आश्रय है। और जैसे ही तुम यह शब्द कहोगे, आत्मा का वह अनुग्रह तुम्हारे भीतर काम करने लगेगा जो शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। वह शांति जो दुनिया नहीं दे सकती, वह आराम जो केवल प्रभु ही दे सकते हैं। इसलिए अब अपनी सांसें धीमी कर लो, आंखें बंद कर लो और अपने मांग को पूरी सच्चाई के साथ बोलो, क्योंकि रात में तेरा पुकारना स्वर्ग में बज रहा है। हे यीशु, तूने कहा था कि जो मेरी ओर आते हैं मैं उन्हें विश्राम दूंगा। आज हम उस वादे को थामते हैं। हर बोझ जो पीठ पर है, हर चिंता जो मन को खा रही है, हर आड़ जो आत्मा को दबा रहा है, उन्हें अब तेरे चरणों पर रखता हूं। तू उन्हें उठा ले, तू उन्हें नया कर दे। जिस तरह तूने मरुभूमि में जल निकाला, वैसे ही हमारे सूखे दिनों में तू जलधारा बहा दे। यह कोई काल्पनिक चाहत नहीं, यह वही परमेश्वर का वचन है जो सत्य है और सत्य का ही फल लाता है। इसीलिए हम बोलते हैं, आज हमारी वित्तीय बाधा टूटे, हमारे मेहनत के हाथों को तू आशीष दे। बंद हुए द्वार अब खुलें और तेरी कृपा कार्यों में दिखाई दे। प्रभु तू बचाने वाला है, तू गिरते हुए को उठाने वाला है। तेरा नाम लें तो झर भी बदलकर दवा बन जाता है, तेरा नाम लें तो सूखा मैदान हरा भरा हो उठता है। इसीलिए हम तेरे नाम से घोषणा करते हैं, जो कर्ज की बेड़ियां हमारे जीवन पर लटकी हुई थीं, वे टूट जाएं। जो रोजी रोटी के संकटों ने हमारा निश्चय तोड़ा था, वे मौके तेरी कृपा से बन जाई। जो दरवाजे आर्थिक अवसर के बंद थे, उन पर तू अपनी चिन्ही हुई चाबी दे दे। पर प्रभु हमें यह भी सिखा कि संपत्ति ही परमेश्वर का अंत नहीं, परंतु तेरा उद्देश्य ही हमारी धन की दिशा बनाए। इसलिए हमें धन की प्रार्थना साथ साथ दिए कि हम उसे तेरी महिमा के लिए और दूसरों की मदद में लगाए। हमें उस समझ और विवेक से भर कि जो मिले उसे तेरे के सांच में लगाए। हे जीता जागता प्रभु, हमारी आराधना केवल मांग भर न बने, तू हमारे मन को बदल दे कि हम तुझे पहले स्थान दें और फिर सारे वस्तुएं अपनी जगह पर आ जाएं। आज हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें मार्ग दिखा, उनकी प्रतिभा को प्रकट कर, उनकी शिक्षा और करियर की राहों में दरवाजे खोल दे, ताकि वे तेरे आशीष के पात्र बने। और माता पिता के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी वृद्धावस्था में तेरा सहारा रहे, स्वास्थ्य बना रहे और शांति बनी रहे। अब प्रभु हम अपनी बीमारियों को भी तेरे सामने रखते हैं। उन रोगों का नाम न लेना चाहते हुए भी हमारे शरीर की पीड़ा का वजन हम दिखा रहे हैं। जो थमा हुआ दर्द है, जो रातों वाली बेचैनी है, जो रिपोर्टों का डर है, उन सबको तेरे हाथों में रखता हूं। तू वही है जिसने अंधों की आंखें खोल दी, जिसने लंगड़ों के पैरों को ताक दिया, जिसने कुष्ठ रोगियों को शुद्ध किया। अब तेरी वही शक्ति हमारे ऊपर उतरे। तेरे लहू की शक्ति हर रोग की जड़ तक पहुंचे और उसे नष्ट कर दे। मेरे खून की नालियां, मेरी हड्डियां, मेरी भावनाएं सब तुझसे छूकर स्वस्थ हों। तू हमें ग्रीव से उठाकर नई ऊर्जा और आग्रह दे। और साथ ही प्रभु हमारी नींदों पर तेरी शांति की छाया रहे। रात में जो बेचैनी है वह दूर हो, नींद गहरी हो और सुबह ताजगी के साथ उठें। यह सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, यह आत्मिक चंगाई भी चाहिए। हमारे विचारों का नवीनीकरण, हमारे भावनात्मक जर्जर का पुनर्निर्माण। हमें सिखा कि कैसे तेरे वचन में टिके रहते हुए हम रोजमर्रा की समस्याओं का सामना कर सकें। और जब हम दृष्टि में अंधेरा पाते हैं तो बता दे कि तेरी रोशनी ही हमारा मार्गदर्शक है, तेरी सच्चाई ही हमारी ढाल है। आज की यह प्रार्थना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह हमारे घरों, हमारे रिश्तों और हमारे समुदाय के लिए भी है। उन घरों के लिए जिनमें कलह है, तू मेल जोल की हवा भेज। उन रिश्तों के लिए जिनमें दूरी आई है,
तू निकटता का सेतु बना। पति पत्नी के बीच जो कटुता की आग भड़की है, उसे तू प्रेम की वर्षा से बुझा दे। बच्चों के मनों में तुझ पर विश्वास बो दे और उन रिश्तों को एक पवित्र बांधन बना दे। प्रभु, तू जानता है कि कितने घर टूटते हुए हैं, कितने परिवार अंधेरे में हैं। आए और उनमें से उजाला कर उनकी दीवारों के भीतर तेरी उपस्थिति उतर आए। और जब हम भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में भय खाते हैं, नौकरी का भय, बच्चों की राहें, बुढ़ापे की असुरक्षा, तब तेरे हाथों में हमारा भविष्य थाम। हमें भरोसा दे कि तू कल का स्वामी है। तू हर पग के लिए पहले से तैयार है और इसलिए हम भय नहीं, विश्वास से जिए। हे परमेश्वर, हम अब यह घोषणा करते हैं, हमारे जीवन में नई सुबह आ रही है। अंधेरे की जगह तेरी भोर, खोई हुई चीजें फिर मिलेंगी, रुकावटें तेरे नाम से खुलेंगी और हमारी गवाही से लोग जानेंगे कि यही वह जीवित प्रभु है जो चमत्कार देता है। तू हमारे साथ है, तू हमें अकेला न छोड़ेगा, तू हमें उठाएगा और हमारे परिजन भी उसके साक्षी बनेंगे। इस पवित्र समय में हम अपने मन की गहराई से तेरे सामने आते हैं और बस एक ही बात मांगते हैं, तेरा नजदीक। हमारी आत्माएं तेरे स्पर्श से भरी रहें, हमारी इच्छाएं तेरी इच्छा के अनुरूप हों और हमारे जीवन की हर सांस तेरी महिमा के लिए हो। अब हम अपनी मौन विनतियां भी दिल में रखकर आगे बढ़ते हैं, यह जानकर कि तू उनकी भी सुनता है और जैसा तेरा प्यार है वैसा ही समाधान हमारे लिए उतरेगा। जैसा कि आपने दिल में मांगा वैसा ही स्वर्ग में उसके अनुसार कार्य होगा और हर वह जो तेरे वचन से जुड़ा है उसे परिणाम देखने का अवसर मिलेगा। हे प्रभु, इस दूसरे भाग में हम और गहरा उतरते हैं, हमारे जीवन के उन क्षेत्रों को उजागर करते हैं जहां हमें पूर्ण बहाली की जरूरत है। हम अपने भीतर के अंधेरे हिस्सों को खोलते हैं और तुझसे कहते हैं कि उन्हें तेरे प्रकाश में ले आओ। हमें वह दंड देने वाले नहीं बल्कि दुलारने वाले पिता की रूह दे, जो छूकर नया करे, जो मारे बिना प्यार से उठाए, जो दोष को संवेदना में बदलकर उपचार दे। प्रभु, बहुत बार हम अपनी ही सीमाओं के कारण टूट जाते हैं, पर तू हमारी सीमाओं से परे है। जब हम अपनी असफलताओं के कारण शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तू हमारी लज्जा को बदलकर महिमा दे। तेरे नाम में हम जो गिर गए हैं आज तू उठाएगा, जो टूटे हैं तू जोड़ देगा, जो खोए थे तू वापस ला देगा। आज हर उस आत्मा को तू अपनी दृष्टि से छू जो तुम्हारा प्रेम अनुभव नहीं कर पाई, उसे तुझे मिल जाने का एहसास दे। जिस घर में अंधेरा घना है वहां तू दिया जला दे, जिस मन में असमर्थता का बोझ है वहां तू सुमन खिला दे। हे यीशु, हमारी आंखें तू खोल दे कि हम तुझसे पहले देखा नहीं करते थे। हमें तेरी वचन की गहराई दिखा, हमें वह बुद्धि दे कि जो भी निर्णय लेंगे वे तेरी महिमा के लिए होंगे। हमें साहस दे कि हम उस मार्ग पर चलें जहां लोगों की नजरें नहीं थीं, पर तू वहां हमारे साथ था। तेरी कृपा से हम साधारण से असाधारण बनेंगे और साधारण से अधिक के लिए प्रयुक्त होंगे। प्रभु, जिन पर शत्रु ने मुंह उठाकर योजनाएं बनाई थीं, वे सब आज हवा में सुलग जाएं। जो नियतें हमारे विरुद्ध गढ़ी गई थीं, वे अब पलटकर हमें लाभ दें। जो षड्यंत्र हमारे जीवन को कमजोर कर रहा था, वह तेरे उजाले से उजड़ जाए, क्योंकि तू ही न्याय का परमाधीश है और तेरा वचन हर झूठ को तुच्छ कर देता है। हमें दया का हृदय दे कि जब हमारे ऊपर आशीष उतरे, हम उसे दूसरों के साथ बांटें और फिर से उन्नति का चक्र चले। हमें यह भी सिखा कि धन, संतोष और शांति को संतुलित रखकर हम तेरी सेवा में बने रहें। प्रभु, आज की यह रात हमारे परिवारों की रक्षा के लिए खास है। बच्चों की रक्षा कर, उनकी आंखों की सुरक्षा कर, उनके देह और मन को तेरे नाम की ढाल बना। दंपतियों के बीच जो दूरी आई है उसे तू प्रेम और क्षमा से भर दे। माता पिता और संतान के बीच जो कभी गलतफहमी रही, उसे तू संवाद और समझ से मिटा दे। प्रभु, जितने भी परिवार टूटने के कगार पर हैं, उनके लिए तू नेविगेटर बन, उन्हें वापस जोड़, एकता लौट आए और प्रेम का वातावरण घर में बसा दे। और जिनके घरों में आर्थिक संकट का अंधेरा है, उनका हाथ थाम, तू अवसर खोल दे। उस व्यक्ति को जो नौकरी पाने योग्य है, उसे अवसर दे। उस व्यवसाय पर तेरी कृपा बरसा दे जिसने हार मान ली थी। तू वह स्रोत बन जो बंद न हो, तू वह प्रदाता बन जो कभी खाली ना हो। और जब हम व्यक्तिगत रूप से बैठते हैं, हमें न केवल दूल्हा मसीह के समक्ष ले आओ, परंतु जनता के लिए प्रेरणा बनाओ। हमें तेरे प्रकाश के दूत बनाओ कि जहां भी जाए एक आशा की किरण बांटे।
आज की यह प्रार्थना केवल हमारी निजी राहत नहीं बल्कि सामूहिक उद्धार की भी पुकार है। हमारी प्रार्थनाएं उन लोगों तक भी पहुंचे जो सुन नहीं सकते हैं। उनका दिल टटोल दे। हमारे शब्दों के माध्यम से तू उन्हें बुला ले। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जो मेरे लिए मरेगा वह जीवन पाएगा। हमें यह सीख दे कि आत्मा की लीलाओं में शामिल होकर हम दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार रहें। हमें परोपकार का दिल दे, दीनों का सहारा बनने का साहस दे, ताकि हमारी आत्माएं तेरे लिए गवाही बने। अब जब हम इस प्रार्थना के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, हम तेरी महिमा की गूंज के साथ कहते हैं कि तू ही हमारा उद्धार है, तू ही हमारी सौगंध है, तू ही हमारी शक्ति है। हम तेरे वचन पर दृढ़ हैं और तेरे वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे। हे पवित्र आत्मा, हमारे होठों पर वह शब्द लगा दे जो आश्वासन देगा, हमारी आंखों पर वह चमक दे जो दूसरों को खींचे, हमारे हाथों पर वह कार्य दे जो तेरी महिमा बढ़ाए। और अब हम सब यह विश्वास करें कि जिस रात को हमने इस प्रार्थना में आजिश किया, उसी रात से स्वर्ग ने हमारी स्थिति बदलनी शुरू कर दी है। हमारी कहावत नहीं बल्कि प्रभु की प्रतिज्ञा कार्य में आएगी। हम अब अंधेरे से नहीं, प्रकाश से चल